राहुल गांधी वोट चोरी are specifically targeted. We had heard this many times and now we found 100% proof. एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार इन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का एलिगेशन लगाया और इस बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सबूत भी दिखाए हैं। Based on 100% कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के आलन से, जब किसी ने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के रिश्तेदार का वोटर रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और तब जाके बीएलओ ने ये पता किया उसके रिश्तेदार का वोटर रिकॉर्ड किसने डिलीट किया। तब जाके उसको पता चला कि उसका रिकॉर्ड उसके पड़ोसी ने डिलीट किया था और इसके बाद बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि उसने उसका रिकॉर्ड क्यों डिलीट किया और तब बीएलओ ने ये कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और तब जाके बीएलओ ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और मामला कर्नाटक सीआईडी तक पहुंचा और इसके बाद कर्नाटक सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि किसके नंबर से फेक लॉगिन क्रिएट हुआ है और वहां से वोटर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। और आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि ऐसा बस एक दो लोगों के साथ नहीं हुआ था, बल्कि कर्नाटक सीआईडी ने ऐसे 6000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए। सीआईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे केसेस डिस्कवर किए, जैसे कि गोदाबाई का केस। किसी ने गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन क्रिएट किया और 12 लोगों के रिकॉर्ड डिलीट किए थे और बाद में जब गोदाबाई से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ। और एक केस में उन्होंने ये पाया कि नागराज नाम के एक आदमी के नाम से फेक लॉगिन क्रिएट हुआ। ये लॉगिन सुबह के 4 बजे क्रिएट हुआ था और इसमें क्रिएट होते साथ 36 सेकंड में उसने 2 रिकॉर्ड डिलीट किए थे। एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल करती है और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। अब आप ये सोचो कि मैनुअली 36 सेकंड में 2 रिकॉर्ड डिलीट कर पाना पॉसिबल नहीं है और तब जाके सीआईडी को ये बात समझ में आई कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा रहा है और तब जाके सीआईडी ने लॉगिन नंबर की जांच की। तब जाके उनको ये पता चला कि ये सारे लॉगिन अलग अलग स्टेट के नंबर से किया जा रहा है और इसके बाद सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और उन्होंने डिवाइस लोकेशन, डिवाइस आईपी और ओटीपी ट्रेल की मांग की, जिससे ये पता चलता कि ये डिवाइस कहाँ से लॉगिन हुए थे। अब आप इस पूरे घटना के सिनारियो को देखें तो कर्नाटक सीआईडी ने फरवरी 2023 में इस केस को रिकॉर्ड किया था और मार्च 2023 में कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब मांगा और अगस्त में इलेक्शन कमीशन इसके लिए इनकम्प्लीट जवाब भी देता है, लेकिन उससे इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं मिल पाती है। और फिर इसके बाद कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 महीनों में 18 बार लेटर लिखा, लेकिन उन्हें आज तक कोई सॉलिड जवाब नहीं मिला। और राहुल गांधी के इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली कि महाराष्ट्र के रजौरा में भी सेम इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है, जहाँ पे अलंग में वोट डिलीट हुए थे, वहीं पे महाराष्ट्र के रजौरा में बहुत सारे वोटर को ऐड किया गया था। और ये सारी चीजें राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ के साथ जनता के सामने दिखाया है और उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के हेड ज्ञानेश कुमार से इसका जवाब मांगा है और उन्होंने ज्ञानेश कुमार पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि वो वोट चोरों के साथ मिले हुए हैं, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जा सकता है। और ये सारी चीजें प्रूफ भी करती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और राहुल गांधी ने ये बताया कि उनके पास पूरा का पूरा सबूत है कि ये सारी चीजें बहुत बड़े स्केल पे इंडिया के अलग अलग स्टेट में हो रही है। प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इससे मिले हुए हैं और उनके पास इस बात का पूरा सबूत है, तभी वो स्टेज पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आने वाले समय में वो सारे के सारे सबूत जनता के सामने रख देंगे और इसको इन्होंने नाम दिया हाइड्रोजन बम। और अगर ये सारी चीजें हो रही है तो मेरा मानना हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा खतरे में है। इंडिया में इलेक्शन को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब आप ये सोचो, कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 बार लेटर लिखा और अगर आम आदमी को सीआईडी एक बार भी लेटर लिख दे तो उसका क्या हाल होगा ये आपको तो पता ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे फर्क तक नहीं पड़ा। अब आप ये सोचो, कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 महीनों में 18 से ज्यादा लेटर लिखा है, लेकिन आज तक उनको कोई भी सॉलिड जवाब नहीं मिल पाया। अगर आम आदमी के पास सीआईडी की एक भी लेटर आ जाती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है ये आपको पता ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आज तक इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बहुत सारे सॉलिड प्रूफ दिखाए हैं। अब आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन इस पे क्या अपनी जवाब देता है हमें देखना है और हमें ये भी जानने की जरूरत है कि क्या इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के प्रूफ सच्चे हैं कि झूठे? क्या इनके प्रूफ में दम है कि नहीं? क्या इंडिया में इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या सही में इंडिया में वोट की चोरी हो रही है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।